हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं हम लोग, रुकावट के लिए खेद है। आज हम फिर से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिनों से आप लोगों को वीडियोस का इंतजार था, तो फाइनली आज आपका इंतजार खत्म हो गया और हम एक नया कॉन्सेप्ट से फिर से स्टार्ट करते हैं, उसी जोश के साथ जिससे हम पहले पढ़ रहे थे। तो ध्यान दें, आपको जो भी दिया जाता है, जो भी वर्क गिवन दिया होता है, आप उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको करें, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये लेक्चर भी पूरी तरह से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। हमने बताया था हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं, तो दोनों के लिए हम अलग अलग सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड लेक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे हम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? विद्युत विभवांतर। क्या है? विद्युत विभवांतर। तो हमने आज का कॉन्सेप्ट लिखा है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर की अगर हम बात करें, इसको इंग्लिश में बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इंग्लिश में हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो हमने जो विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है आपका विद्युत विभवांतर। क्या होता है ये ध्यान दें। यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया और इस पॉइंट को हमने कंसीडर किया, ये पॉइंट है आपका ए। क्या पॉइंट है? ए पॉइंट है। और इस ए पॉइंट पर आपने क्या किया? प्लस कैपिटल क्यू चार्ज रखा। इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस विद्युत क्षेत्र बनेगा। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके चारों ओर इसका क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनेगा। अच्छा, तो इससे कुछ दूरी पर एक और पॉइंट लिया और इस पॉइंट को हमने कह दिया दिस इज ए पॉइंट बी। ये कौन सा पॉइंट हो गया? एक कोई सर्टेन पॉइंट हो गया बी, ठीक है। इस पॉइंट को आपने क्या कह दिया? ए, ठीक है। क्या कह दिया इस पॉइंट को? ए। इस पॉइंट को आपने क्या कह दिया? बी, ठीक है। तो आपके पास ये दो पॉइंट हो गए। इस पॉइंट बी पर आपने क्या किया? एक परीक्षण आवेश रखा Q नॉट। तो हमने विद्युत विभव की परिभाषा में क्या पढ़ा था कि किसी इकाई धन आवेश को, क्या पढ़ा था? किसी इकाई धन आवेश को, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लें, ये कैसा आवेश है? इकाई धनावेश है। कैसा आवेश है? इकाई धनावेश है। तो आपने क्या पढ़ा था? किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, कहां से? अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव। क्या कहते हैं उसको? विद्युत विभव। यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। अगर अनंत ना हो, अनंत ना हो, कोई एक पॉइंट हो जो आपको गिवन है, कोई बिंदु दिया गया है, तो हम क्या कहेंगे? किसी इकाई धनावेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित, या हम ऐसे कह सकते हैं किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर से ध्यान दें, किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थित किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में, या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे मान लिया कि बिंदु ए का जो विभव है वो VA हो गया और बिंदु बी का जो विभव है वो VB हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? विद्युत विभवांतर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? विद्युत विभवांतर बराबर, इसको हम फॉर्मूले को क्या लिखेंगे? विद्युत विभवांतर
विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। क्या हो गया फॉर्मूला? कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए का विभव क्या है? VA, और बिंदु बी का विभव क्या है? VB। और आपने किस पर? ए पर विभव ज्यादा है तो VA माइनस VB, क्योंकि इसके निकट आवेश है, इक्वल टू कार्य को हो गया W, और कौन सा आवेश ला रहे हैं? Q नॉट। तो ये फॉर्मूला बन गया VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। क्या लिखा? VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ध्यान देंगे, ठीक है। फिर देखो इसके बाद हम इसकी बात करते हैं इकाई की। इकाई क्या लिखें विद्युत विभवांतर की? तो हम इसकी बात करते हैं, इकाई क्या होगी इसकी? इकाई क्या बनेगी? ध्यान दें तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या है? कार्य बटे आवेश। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। ये जूल हो गई। आवेश की क्या होती है? कूलाम। तो इकाई क्या बन गई? जूल प्रति कूलाम। क्या बन गई? जूल प्रति कूलाम। अब पहले की तरह याद करो, इस जूल प्रति कूलाम को आप क्या कह सकते हो? और वोल्ट। क्या कह सकते हैं? वोल्ट। V से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है। ये कौन सी इकाई हो गई इसकी? SI इकाई हो गई। कौन सी हो गई? SI इकाई हो गई। अगर हम सीधे से इकाई की बात करते हैं तो जूल की जगह क्या आएगा? अर्ग आएगा, अर्ग। और कूलाम की जगह क्या आएगा? स्टेट कूलाम। क्या आएगा? स्टेट कूलाम। तो जूल प्रति स्टेट कूलाम, या इसको मिला के क्या कहेंगे? स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट। जूल प्रति कूलाम, या क्या कहेंगे? स्टेट वोल्ट। ये CGS इकाई हो गई इसकी, CGS इकाई हो गई, ठीक है। अब हम इसके विमा की बात करते हैं कि इसकी विमा क्या बनेगी। तो देखिए विमा क्या बनेगी इसकी? VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू कार्य की विमा क्या होती है? ML² T माइनस 2। आवेश की विमा क्या होती है? AT। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ML², एक T और ऊपर गया तो T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने विद्युत विभवांतर पढ़ा। क्या पढ़ा? विद्युत विभवांतर क्या होता है? किसी इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभवांतर कहते हैं। हमने ऐसा माना कि A पर विभवांतर विभव VA है और B पर विभव VB है, तो हमेशा क्या होगा? यहाँ पे विद्युत विभवांतर क्या होगा? कार्य बटे आवेश, ठीक है। विद्युत विभवांतर A पर VA, B पर VB, तो VA माइनस VB, क्योंकि A की तरफ ज्यादा होगा। आप आवेश ला रहे हो, आवेश को ला रहे हो तो इधर ये आवेश रखा हुआ है, इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा। ये इकाई धनावेश बहुत छोटा आवेश होगा, तो VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, ठीक है। फिर इकाई की बात करें तो कार्य की इकाई जूल और आवेश की कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम, या इसको क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। और अगर आप CGS में लिखोगे तो जूल की जगह अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, या आप इसको क्या कहेंगे? स्टेट वोल्ट कहेंगे। विमा की बात करें तो VA माइनस VB ML² T माइनस 2, कार्य की विमा, आवेश की AT, तो क्या बन गई? ML² T माइनस 3 A माइनस 1। ये हमने क्या बना दी? इसकी विमा बना दी। तो ये बात समझ में आई आपको? ये हमने क्या पढ़ा? विद्युत विभवांतर। अब हमको पढ़ना है आवेश के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण या बहुल आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। अभी तक हमने सिंगल आवेश के लिए विद्युत विभव पढ़ा था। अब हमको किसके लिए पढ़ना है? आवेशों के निकाय के लिए क्या पढ़ना है? विद्युत विभव के बारे में पढ़ना है कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत सारे आवेश रखे हुए हैं और उनके कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। आवेशों के निकाय के कारण आपको क्या करना है? विद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो हम हेडिंग क्या लगाएंगे? आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। क्या लिखेंगे? आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, निकाय के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव,
आवेशों के निकाय के कारण आपको क्या करना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो हमने ऐसा माना कि आपके पास एक कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, ठीक है, उसके कारण आपको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। क्या ज्ञात करेंगे हम, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो ध्यान दीजिए, आवेशों के निकाय के कारण अगर आप विद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं तो हमने क्या कहा कि ये एक समतल हो गया और इस समतल में n आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, और इस बिंदु P के सापेक्ष हमें क्या करना है, इन सभी आवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये एक समतल हो गया। माना किसी समतल में Q1, ये पहला आवेश हो गया आपके पास में, जिसको हमने नाम दिया Q1, ठीक है, फिर Q2, फिर Q3, फिर डैश डैश डैश, ऐसे कई सारे आवेश उपस्थित हैं इस निकाय में। तो डैश 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 ये हमारा एक और आवेश हो गया, उसको हमने नाम दिया Qn। ठीक है, माना किसी समतल में Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, जिनका इन आवेशों के कारण हमको क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, तथा इन आवेशों का बिंदु P के सापेक्ष जो दूरियां हैं वो क्रमशः R1, R2, R3 डैश 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 Rn है। ठीक है, माना किसी समतल में Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेश उपस्थित हैं, जिनके बिंदु P के सापेक्ष दूरियां R1, R2, R3 डैश 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 Rn है। हमको इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P के सापेक्ष विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। क्या लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या आएगा, V1 इक्वल टू K, Q, या आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख दें। इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं। तो हमने इसको सिंपली क्या लिखा, K लिखा। क्या लिखा, K Q1 अपॉन R1P। क्या लिखा, K Q1 अपॉन R1P। R1P का मतलब है बिंदु P के सापेक्ष Q1 आवेश की दूरी, बिंदु P के सापेक्ष Q1 आवेश की दूरी, इसलिए हमने इसको R1P लिखा। आप सिंपली इसको R1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको अगर किसी बुक में ये R1 भी लिखा मिले तो भी एक ही बात है, बस P ये डिनोट करता है कि हम P के सापेक्ष कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके सापेक्ष, P के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, पहला समीकरण हो गया। क्या कह सकते हैं कि R1P क्या है, Q1 आवेश की बिंदु P के सापेक्ष दूरी है। इसी प्रकार क्या करेंगे, Q2 आवेश के कारण, इसी प्रकार Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेशों के कारण, Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव किस के कारण, Q2, Q3 डैश 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 Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो Q2 आवेश के लिए निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, V2 इक्वल टू K Q2 अपॉन R2P। फिर Q3 आवेश के लिए लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, V3 इक्वल टू K Q3 अपॉन R3P डैश 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 डैश। इसी प्रकार से आगे की तरफ हम सॉल्व करते जाएंगे और आपका Qn आवेश के कारण क्या आएगा, Vn इक्वल टू K Qn अपॉन RnP। ये सभी आवेशों के कारण एक एक करके हमने विद्युत विभव ज्ञात कर दिया।
Q1 के कारण हो गया, ये Q2 के कारण हो गया, ये Q3 के कारण हो गया, डैश डैश डैश, ये Qn के कारण हो गया। तो n समीकरण बन गए आपके। अब मुझे इन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विभव बताना है। सभी आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विभव बताना है। तो प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर, सभी आवेशों के कारण अगर आप बिंदु P पर विभव ज्ञात करोगे तो प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। दोबारा ध्यान दें, सभी आवेशों के निकाय के कारण, सभी आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर कुल विद्युत विभव प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, क्या बताया आपको कि इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत विभव प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। एक बार और ध्यान दें, ये जो आपका निकाय है, इस निकाय में प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव या बिंदु P पर कुल विद्युत विभव, इस निकाय में बिंदु P पर कुल विद्युत विभव प्रत्येक आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो अगर हम कहें कि बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल विभव क्या लिखेंगे? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn, ये कुल विभव आएगा। अब V1 V2 V3 डैश 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 Vn के मान रखने पर तो V1 V2 V3 डैश 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 Vn के मान रखने पर डैश 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 Vn के मान रखने पर, इनके मान जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे या मान रखेंगे आप इन सबके, तो देखिए क्या होगा। ध्यान दें, V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है? K Q1 अपॉन R1P प्लस K Q2 अपॉन R2P प्लस K Q3 अपॉन R3P प्लस डैश 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 K Qn अपॉन RnP। यह आ गया। अब आपका इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है उसको आप कॉमन लिखिए और फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। हम देखेंगे इसमें से कि आपका कौन सा टर्म इनमें से कॉमन आ रहा है। तो आप सिंपली कहेंगे सर K कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आया इसमें से? K कॉमन आ गया। और अगर आप K को कॉमन लिख देंगे, K को कॉमन ले लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। सब में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास? K कॉमन आ रहा है। और सब में से अगर आपने K कॉमन निकाला तो हमने क्या लिखा? V इक्वल टू K क्या बना? Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस Q3 अपॉन R3P प्लस डैश 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 Qn अपॉन RnP। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? K को आप क्या लिख सकते हैं कि V इक्वल टू K को लिखा हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 से I इक्वल टू n QI अपॉन RIP, QI अपॉन RIP। ये फाइनल आंसर आ गया। I की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करेगी। I इक्वल टू 1 to n वेरी करेगी। जब I की वैल्यू आप 1 रखेंगे, I की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, तो पहला टर्म मिल जाएगा Q1 अपॉन R1P। फिर आप जब K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ ऑल टर्म, सभी पदों का योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सभी पदों का योग। तो अब I की वैल्यू आपने जब 1 रखी तो Q1 अपॉन R1P, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर I की वैल्यू आपने क्या रखी? 2 रखी तो Q2 अपॉन R2P, फिर प्लस, फिर 3, फिर 4, ऐसे डैश 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 आगे की तरफ आप वैल्यू रखते जाएंगे तो ये आवेशों के निकाय के कारण कुल विभव आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने 3 आवेश रखे तो आप कहेंगे पहले के कारण, दूसरे के कारण, तीसरे के कारण कुल विभव आएगा ऐसे। तो सिंपल ये बात समझ में आई। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा था विद्युत विभव कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो जब भी हम यहाँ पे विभव ज्ञात करेंगे
तो परिमाण के साथ साथ चिन्ह भी लिखेंगे। परिमाण के साथ साथ क्या लिखेंगे? चिन्ह लिखेंगे। जबकि सदिश राशियों में हम केवल परिमाण लिखते थे, चिन्ह नहीं लिखते थे। चिन्ह के कारण हम उनमें दिशा ले लेते थे। क्या लिखते थे? दिशाएं लिखते थे। यहां पर दिशा का कोई बात ही नहीं है, तो सिंपली आप क्या करेंगे? परिमाण भी लिखेंगे और चिन्ह भी लिखेंगे। समझ आया? अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ी ही बेसिक से क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल क्या है? पहले एग्जाम्पल की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें, क्या है? हवा में स्थित 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। फटाफट वीडियो को सभी पॉज करेंगे और सोचेंगे कैसे सॉल्व करना है। सभी इसको सॉल्व करके बताएंगे। क्या है? हवा में स्थित 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलाम के आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तब आपको इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है, दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया है, एक तो आवेश दिया है आपको। कितना है ये आवेश? 1.1 गुणा 10 की घात -9 कूलाम से कितनी दूरी पर बताना है आपको? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बताना है। अब ये 10 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, अच्छा जी। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला पढ़ा आपने V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q की वैल्यू क्या है? 1.1 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय R। R क्या है? 10 गुणा 10 की घात -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये हमने यहां से ये दशमलव हटाया तो नीचे कितना हो गया? 10। ये 1 0 और 2 0 से ये -2 कैंसिल हो गया, प्लस के 9 से ये माइनस का 9 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा? V = 9 × 11। 9 × 11। तो विभव कितना आ गया आपके पास में? 99 वोल्ट। कितना आ गया आंसर? 99 वोल्ट। ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सरल क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर कैलकुलेट किया। विभव कितना आ गया? 99 वोल्ट। कितना आ गया? 99 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक और अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान दीजिए उस पर। ये भी काफी सिंपल और काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। काफी सिंपल और काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं हम। आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्या है? एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है? एक स्थान पर, आपकी किताब का क्वेश्चन है, एक स्थान पर विद्युत विभव, एक स्थान पर विद्युत विभव कितना दिया है? -15 वोल्ट है। विद्युत विभव -15 वोल्ट है। ठीक है, तथा दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। स्थान पर विभव V वोल्ट है। V वोल्ट है। दूसरे स्थान पर विभव कितना है? V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से, यदि 6 कूलाम आवेश को, 6 कूलाम आवेश को, यदि 6 कूलाम आवेश को
6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में दूसरे स्थान तक ले जाने में दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े। 150 जूल कार्य करना पड़े। कितना? 150 जूल कार्य करना पड़े। तब 150 जूल कार्य करना पड़े तब V का मान बतलाइए। V का मान बतलाइए। तब V का मान बतलाइए। ये आपके पास सिंपली क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दें, क्या है क्वेश्चन? एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है, दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तब V का मान बतलाइए। ठीक है, तो देखो ये हमने मान ली ये दो बिंदु हो गए आपके पास में। ठीक है, ये दो बिंदु हो गए। एक स्थान पर विभव कितना है? -15, तो इसका मतलब है -15 इधर कम है। एक स्थान पहले दूसरे स्थान पर कितना है? V है। ठीक है, मैंने मान लिया ये बिंदु आपका क्या हो गया? A, और ये क्या हो गया? B। ये पहला स्थान कह रहे हैं A, ये दूसरा कह रहे हैं B। ठीक है, यदि 6 कूलाम के आवेश को पहले स्थान से, यहां पर आवेश गिवन है तो Q0 लिखते थे आप, कितना? 6 कूलाम। 6 कूलाम के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़े तो V का मान बतलाना है आपको। तो ध्यान दें बेटा, बिंदु A पर जो विभव आपका आया है वो है -15 वोल्ट। बिंदु B पर जो विभव आया है वो है आपका V वोल्ट। ठीक है, आवेश की मात्रा आपको कितनी दी है? 6 कूलाम, और कार्य कितना करना पड़ रहा है? 150 जूल। ठीक है, तब V का मान बताना है कि V का मान क्या होगा। तो अगर आपने पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपने ध्यान दिया होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते थे तो इस पर हम कम मानते थे, जिस पर ले जाना उस पर ज्यादा होता था विभव। इस पर कम होगा, जिस पर ले जाना उस पर ज्यादा होता था विभव। आप अगर कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से सीखा है तो मैंने B से A पे ले गया था तो हमने लिखा था VA - VB। अब आप A से V ले जा रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? VB - VA इक्वल टू W/Q0। बात समझ में आई? VB की वैल्यू V हो गई, माइनस VA की वैल्यू -15 इक्वल टू W कितना है आपके पास में? 150 है, और Q0 की वैल्यू क्या है? 6। अब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो V + 15 इक्वल टू, भाग लगाएं तो 2 बार जाएगा और 5 बार, 25 बार कैंसिल हो गया ये। तो V बराबर आ जाएगा आपका 25 - 15। कितना आ गया? V बराबर आपके पास 10 वोल्ट। कितना आ गया आंसर? फाइनली 10 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर है। आपके बुक का क्वेश्चन है, काफी ठीक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्या है इसका आंसर? 10 वोल्ट। बात समझ में आ गई? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें एक बार, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है? 20 कूलाम आवेश को 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में A से B तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए 2 जूल कार्य करना पड़ता है। के लिए 2 जूल कार्य करना पड़ता है। 2 जूल कार्य
2 जूल कार्य करना पड़ता है, तब इन बिंदुओं के मध्य तब इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए, विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए, विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन दिया क्या क्या है, गिवन क्या है, दिया क्या है, क्या है क्वेश्चन। 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए 2 जूल कार्य करना पड़ता है, तब इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए, इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपको सॉल्व करके बताना है, सॉल्व करना है ये, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 20 कूलाम, तो आवेश की मात्रा आपके पास Q नॉट कितनी है, 20 कूलाम है। ए से बी तक ले जा रहे हैं, ए से बी तक, ध्यान दीजिए ए से बी तक, ये बिंदु ए है और इससे कहां ले जा रहे हैं, बी बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो ए से बी तक ले जाने में कितना, 0.2 मीटर दूरी के लिए, या डी मान लें या आर मान लें, ये कितना है 0.2 मीटर है। 2 जूल मतलब कार्य कितना करना पड़ रहा है, 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ए से बी पर ले जा रहे हैं, तो किस पर ज्यादा होगा, बी पर ज्यादा होगा, किस पर ज्यादा होगा, बी पर। तो आप क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। वैल्यू रखें, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 2 जूल है, क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 20 है। भाग देंगे तो आपका 1/10 आ जाएगा। फाइनली सॉल्व करोगे तो 0.1 वोल्ट, कितना आ गया, 0.1 वोल्ट। ये विद्युत विभवांतर आ गया। बात समझ में, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, आवेशों के निकाय के कारण HW जो है आपका, वो आपको क्या करना है, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यह आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क करना है आपको। तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।